रहने वाले महलों की। अमित, ये तो तुम्हारी जिद हो गई ना। जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? सबने समझाया तुम्हें, यहाँ तक कि माँ ने भी समझाया, पर माँ पुराने ढंग से सोचती है। हाँ, नए ढंग से तो सिर्फ तुम ही सोचती हो। नहीं, तुम जो सोचती हो वही सही है। तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती कि एक पराये बच्चे को इस तरह अपनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं अपनाया जा सकता? अमित, सिर्फ नजरिया बदलने की देर है। एक बार प्यार से उसको गले लगाकर तो देखो। देखना तुम्हें कैसे अपनेपन का एहसास होता है। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब भी क्या तुम इस बच्चे को उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही प्यार दे पाओगे? हाँ, जरूर दे पाऊंगी। Then forget it. जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से कोई फायदा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इज इट क्लियर? मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। नहीं बेटा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। तुम्हें मम्मी पापा चाहिए ना, तो वो तुम्हारे मम्मी पापा फिर से जरूर मिल जाए। जी, मुझे मिसेस आरती गोयल से मिलना है। एक मिनट। भाभी, भाभी आपके लिए कोई मिलने आया है। जी, आप ही मिसेस आरती गोयल हैं? हाँ जी। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल क्या आपने हमारे शॉपर्स पैराडाइज से कुछ महीने पहले कुछ साड़ियाँ खरीदी थी? हाँ, लेकिन मम्मी जी, हमने तो उसके पैसे भी दे दिए थे और वो तो साड़ियाँ मैंने पहन ली। किसी की शादी में बोलना कुछ। भाभी सुन तो लीजिए। क्यों, आपको वापस चाहिए? नहीं, दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ, जब हमारे यहाँ से आपने साड़ियाँ खरीदी थी तब हमारे यहाँ एक लकी ड्रॉ स्कीम चल रही थी और वो लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला। तो अरे भाभी, आपको इनाम मिला है। इनाम मिला है? अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? आइए अंदर आइए। चाय कॉफी ठंडा वो सब बाद में पियेंगे ना। वैसे बता रहे हैं इनाम क्या है? जी, इशीज ज्वेलरी की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिला आपको। हाय, कौन सी ज्वेलरी? इशीज ज्वेलरी मैडम, इशीज ज्वेलरी की तरफ से पूरे 1 लाख के गहने। बता। सिर्फ यही नहीं मैडम, ये भी लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, ये गिफ्ट वाउचर भी आप हमारे शॉपिंग मॉल से 20,000 रुपए की मनचाही शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं। 1,20,000? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 30,000 रुपए का ये गिफ्ट कूपन। 1.5 लाख? 1.5 लाख आरती, 1.5 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। दोबारा आना बेटा। भगवान, 1.5 लाख। आरती, भाभी का है? भाभी? टाइम नहीं है? भाई मेरी आरती किस काम में इतना बिजी है?
सोचने के काम नहीं। हाँ, सो तो है। वैसे मैं भी सोच रहा था कि हम खंडाला चलते हैं। नहीं नहीं बाबा, रहने दीजिए। आपके पैसे ना आपके घर के लिए ही रखिए। वैसे बता रहे हैं, आज अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है? वैसे बता रहे हैं कि तुम पर प्यार नहीं आएगा तो किस पर आएगा? अरे तुम ही तो मेरी किस्मत हो। जाओ अभी लाइट बंद कर दो, सुबह उठ के सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारे घर की काम वाली बाई जो हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुम सो, तुम ना आराम से सो, मैं हूं ना, सुबह उठकर मैं सारा काम कर दूंगा। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम सो। देखो प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, इतना प्यार की आदत नहीं है ना मुझे। और मैं कितना भी जीत लूं, इस घर की रानी तो नहीं बनूंगी। किस्मत तो उसकी अच्छी है ना। अरे देखो देखो, मेरी बात सुनो। हाँ आरती, देखो तुम्हारी किस्मत ना उससे ज्यादा अच्छी है। अरे वो तो सिर्फ नाम की रानी है, लेकिन तुम तो मेरी दिल की रानी हो, है ना। बस कह देता हूँ, तुम अभी एक काम वाम करना छोड़ दो, बस यूं ऐसे ऑर्डर करो। और वैसे भी वो रानी हम के अलावा पूरा दिन घर में करती क्या है ना। देखो तो सही, मेरी नाजुक सी आरती के हाथ काम करके कैसे हो गए। देखो तो। हाँ, गलती मेरी ही है, मेरी ही गलती है कि मैं अपनी आरती की कदर नहीं समझ पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। ए जी, तुम्हारा ये प्यार कहीं ईद का चांद तो नहीं जो साल में एक बार ही निकलता है? अरे नहीं, अब तो मेरी आरती के लिए चांद हमेशा चमकता रहेगा। बुड़बक। सच। कल तक सब कितने खुश थे कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अब कैसे बताऊं सबको कि नौकरी मिली भी और छिन भी गई। राज, सो गए क्या? गुड नाइट। रानी बहुत खुश है, पर अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो उसका खुशियों से चमकता हुआ चेहरा बुझ जाएगा। भाई कंप्यूटर छोड़ के कुछ हो सकता है क्या? चाइना फॉक्सेस ऑल आर विथ करेंसी बिस्किट। राज बेटा, क्या बात है? कोई तकलीफ है? अच्छा हाँ, नई नई नौकरी है ना, तो ज़ाहिर काम का बोझ होगा, इसलिए परेशान है। तू एक काम,
एक काम कर, जल्दी से नाश्ता कर ले और नौकरी के लिए निकल जा। कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो जाए, ठीक है? रानी बेटा, राज के लिए नाश्ता ले आ। जी माँ। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बात है? मेरी नौकरी। तू इस नौकरी से खुश नहीं है? हाँ बेटा, नौकरी क्या? मेरी नौकरी चली गई है। क्या? अरे चुप क्यों बैठा है? राज, अरे कल ही तो 30,000 रुपए महीना नौकरी मिलने की खुशियां मनाई जा रही थी और आज नौकरी नहीं रही। हाँ? अरे भाई, तूने नौकरी छोड़ दी या तुझे निकाल दिया? अरे राज, कहीं तूने ये नौकरी ये सोचकर तो नहीं छोड़ दी कि ये छोटी मोटी नौकरी कैसे कर सकता हूं मैं? मनोज, एक मिनट, जरा बात तो पूछने दे उससे। शांत रह। बता ना बेटा, चुप क्यों है? अरे माँ, क्या बताएगा और बोलने की जरूरत क्या है? मैं हूं ना कमाने के लिए। हाँ, क्यों कोई परवाह करे अपनी नौकरी के बारे में? बस भी कीजिए ना मनोज भैया। राज ने जॉब छोड़ी है या छूट गई, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो बताए तो सही। वो फॉप जाने भी दीजिए ना। और परेशानी की क्या बात है? आज नहीं तो कल राज को जॉब मिल ही जाएगी। हाँ भाई, हमारे राज के लिए नौकरियों की तो लाइन लगी है ना? एक मिली तो एक छोड़ी, दूसरी मिली तो दूसरी छोड़ी। लेकिन इन सब के चक्कर में खुशियां तो मेरी बर्बाद होती है ना। फिर से लग जाओ गधा मजदूरी करने के लिए। अरे सुनिए। आओ राज, बाहर चलते। जा बेटा जा, दिल बहल जाएगा। जा, यहाँ रहेगा तो टेंशन में पड़ा रहेगा। जा। राज, बात क्या है यार? देखो राज, जिंदगी में हर इंसान को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तुम्हें याद है ना, जब मैंने नया नया फोटोग्राफी का काम शुरू किया था तो मुझे कितनी दिक्कतें आई थी। कोई काम नहीं देता था यार। मैं कितना परेशान हो गया था, कितना कितना डिप्रेस हो गया था राज। और तब मुझे ठीक से याद है, तुम मुझे हिम्मत दिया करते थे, राइट? और आज राज तुम खुद। नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे पुनीत जीजू ने एक कंपनी में लगवाया और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इसलिए लगवा रहे हैं ताकि वो मेरी इंसल्ट कर सके। उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। हेलो राज, वेलकम। मेरी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। इनका प्रेजेंटेशन देखकर मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी या ये सैलरी डिजर्व करते हैं। एक इंसान जिसे एक दूसरी नौकरी से निकाल दिया गया हो, आपने उसे यहां पर रख लिया सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार है। जेंटलमैन, ऐसे अनडिजर्विंग लोगों की वजह से ही कंपनी की नींव खोखली हो जाती है। सॉरी राज, मुझे नहीं लगता कि हमें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। We need somebody more deserving. मिस्टर सानी, अगर कोई 10-12 हजार की नौकरी हो तो बुला लीजिएगा मिस्टर राज को। अब आप जा सकते हैं। जीजू, आप ही बताइए, मैं रानी के सामने सबको घर पर क्या बताता? और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि
पुनीत जीजू के दिल में मेरे लिए इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा क्यों है? हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके दुखों को हरने वाले। आप पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई हमारे पति को दुख पहुंचाएगा, उन्हें तकलीफ देगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें शक्ति दीजिए कि हम अपना पत्नी धर्म निभा पाए। आइए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम। देखिए, देखिए प्रोजेक्ट। यह है अग्रवाल बिल्डर्स का एक नमूना, जिसकी मार्केट में इतनी तारीफ है। और ये तो कुछ भी नहीं, इन द नियर फ्यूचर अग्रवाल बिल्डर्स इससे कहीं बेहतर और कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स मार्केट में लाने वाले हैं। आज के बाद कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, जिसमें अग्रवाल बिल्डर्स का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन इंसानियत के किताब में सबसे नीचे है। मिस्टर पुनीत अग्रवाल, आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, क्योंकि आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, बहुत पैसा है। लेकिन क्या इन सब चीजों से आदमी बड़ा होता है? नहीं पुनीत जी, इंसान वो बड़ा होता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी, जिसके कर्म बड़े, जो औरों का दिल जीतना चाहता हो। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों की नींव रखते हैं आप, लेकिन रिश्तों की नींव कैसे रखी जाती है वो आपने अभी तक नहीं सीखा है। और जो आदमी रिश्तों की मान और इज्जत करना नहीं जानता, वो औरों के घर क्या बनाएगा? रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? जी जी प्लीज, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हमें बोलने दीजिए। आज हम इन सबको इस आदमी की असलियत बताना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या समझते हैं। इनके हर प्रोजेक्ट में आपका भी उतना ही हाथ है ना जितना इनका है। आप इनके लिए काम करते हैं ना? आपको ये महीने का कितना देते होंगे? 8,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 11,000? कितना देते होंगे? 8,000। क्या आपकी बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करती। लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल तो कुछ उल्टा ही सोचते हैं। इनकी नजर में तो कम कमाने वाला आदमी ना इज्जत के काबिल है और ना ही प्यार के। Am I right, मिस्टर पुनीत अग्रवाल? और इनकी हम क्या तारीफ करें? ये तो एक आदमी को आज नौकरी पर रखते हैं और दूसरे ही दिन बेइज्जत करके निकाल देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आदमी जो हमारे पति भी हैं, मिस्टर राज गोयल, और इनके रिश्तेदार भी हैं, इनकी साली के पति, उनके पास इनके जितना पैसा नहीं है, सो कॉल्ड स्टेटस नहीं है, इसलिए वो इनको बेइज्जत करके नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल, आपकी नजर में हमारे पति जीरो है ना, और खुद को नंबर 1 समझते हैं। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, अकेले 1 की क्या वैल्यू? जरा 0 साथ लगा के देखिए, 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बातें तो आपकी समझ से ही बाहर है। मिस्टर पुनीत अग्रवाल, हम तो आज आपको सिर्फ इतना बताने आए हैं कि हम रानी गोयल आज अभी आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं।
आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। जो हमारे पति की इज्जत करना नहीं जानता, उसके लिए हमारी नजर में कोई इज्जत नहीं है। मिसेस अग्रवाल, आप अपने पति को थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए, इनके काम आए। पैसे के लालच में ये अंधे हो गए, रिश्तों की कदर करना भी भूल गए हैं। पापा ने हम चारों बहनों को एक जैसी शिक्षा दी है, लेकिन लगता है आप अपनी शिक्षा भूल गई हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मिस्टर अग्रवाल, इतने बड़े होने का भी क्या फायदा जो किसी इंसान के काम ही ना आए। लेकिन हम आपको ये सब क्यों कह रहे हैं? आपका तो सिर्फ नाम ही बड़ा है, काम उतना ही छोटा। दिस इज टू मच पुनीत, तुमने तो हद ही कर दी। उस दिन फैमिली पिकनिक पर भी तुमने राज की इंसल्ट की, जिसकी वजह से रानी ने मुझे बहुत सी कड़वी बातें कही। हम बहनों के रिश्ते में तो जैसे जहर ही घुल गया हो, लेकिन तुम्हें तो इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम एरोगेंट बिहेवियर, आई मी माई सेल्फ एटीट्यूड। पुनीत, मैं मानती हूँ कि राज तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, सो व्हाई कांट यू जस्ट इग्नोर हिम? मैं मानती हूँ कि तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, लेकिन उसे नौकरी पर रख के फिर उसे जलील करके निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं है पुनीत। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग इट। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? अपने पति के सामने राज की तरफदारी कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि रानी इतने लोगों के सामने मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई, तुमने उसके तो कुछ नहीं कहा और मुझे सीख दे रही है। पुनीत, वो बात नहीं है। उस दिन जब पिकनिक पर हंगामा हुआ तो रानी ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और मुझे उसकी बात का बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट मेरे और रानी के बीच में इस बात को लेकर बहस भी हुई, लेकिन आज इतने लोगों के सामने रानी ने जो कुछ भी कहा, मुझे उसकी हर बात ठीक लगी और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है। आई मीन इट पुनीत। तुम जानते हो इन सब की वजह तुम्हारी ईगो है। तुम्हारे ईगो की वजह से तुम्हें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी बहन को जरूर खो दिया है, और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी। मत करना। माय फुट। मैम, आपने रानी को क्यों देखा? कुछ कहकर गई है वो? हाँ, बस इतना बता कर गई है कि थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे लगता है मधु के घर गई होगी। आती होगी बेटा। नहीं, वहाँ नहीं है। मैं अभी मधु दीदी के घर होकर आया हूँ। अच्छा। अरे देवर जी आ जाएगी, वॉक शॉप के लिए गई होगी ना। वैसे बता रहे हैं, सुबह का काम तो मैं ही कर लेती हूँ। आपको नाश्ता दे दूं या दोनों साथ में खाएंगे? अरे ये ऑफिस जा रहे हैं ना, इन्हें नाश्ता दे रही थी, सोचा आपको भी पूछ लूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो देवर जी? पानी पिला दे, बहुत बातें हो गई। जा आरती, नाश्ता ला दो। सुबह सुबह घर में टीवी का शोर। अरे चलने दे ना बेटा, देख रहा। क्या चलने दे? आफत आ गई घर में तो। रोहन बेटा, आप अंदर जाके खेलो। भैया वो बच्चा है, टीवी देख रहा था तो क्या हुआ?
राजी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये टीवी जो है ना बिजली पे चलता है। और बिजली यूज होती है तो मीटर तेज तेज घूमता है और महीने के आखिर में इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। फिर आपको इससे क्या? भाई आप तो ठहरे रईस आदमी, मूड किया तो नौकरी करेंगे, मूड नहीं किया तो नौकरी नहीं करेंगे। पर भाई साहब, नौकरी मूड के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से की जाती है। मनोज, अब बस कर। अरे माँ क्या बस कर? अरे आपका ये लाडला अच्छी खासी नौकरी को लात मार आया है। राज ने नौकरी छोड़कर कोई गलती नहीं की भैया। हम ठीक कह रहे हैं। राज, आपने हमें और सबको ये क्यों नहीं बताया कि आपने नौकरी छोड़ी क्यों? हम बताते हैं। राज ने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो नौकरी उन्हीं चीजों ने दी थी। और वो भी इनका अपमान करने के लिए, अपने स्टाफ के सामने इन्हें नीचा दिखाने के लिए। राज, बेटा तूने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया हम लोगों को कि... माँ, इन्होंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपमान करने वाले हमारे जीजू थे, ताकि हमारे सबके सामने अपमान ना हो, ताकि हमें किसी तरह का दुख ना पहुंचे। इन्होंने ये बात चुपचाप सह ली। अब आप ही बताइए भैया, क्या राज को ऐसी जगह नौकरी करनी चाहिए जहाँ इनका अपमान हो? क्या इन्होंने कोई भी गलती की वो नौकरी छोड़कर? अरे कोई भी गैरतमंद आदमी ऐसी जगह नौकरी कैसे कर सकता है जहां पे उसकी कोई इज्जत ना हो? राज, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। हमें उन्हीं चीजों से कोई खास उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ये उम्मीद भी नहीं थी। लो भाई, आज की आकाशवाणी तो हो गई। चुप कर। अरे नाश्ता? मर गई भूख। माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ, हमने अपने सारे रिश्ते उनसे तोड़ दिए जो हमारी राज की कदर करना नहीं जानते। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो रानी, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। कैसे भूल जाए राज? ये बात तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं जानता था कि जिन महलों से तुम आई हो, मैं शायद तुम्हें वो सब सुख ना दे पाऊं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी साथ बिताने का सपना जरूर देखा था। आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। और ऐसा कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा आराम है जो आपने हमें नहीं दिया है? आपके प्यार में ही तो हमें दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। बस ये अभी थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, ये भी पार हो जाएगी। बस हमें एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। आप प्लीज हिम्मत मत हारिएगा।
जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। बस ये थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, वो भी पार हो जाएगी। भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उनकी कृपा से हम पास भी हो जाएंगे। और कहते हैं ना, मुश्किल घड़ी में ही तो प्यार और मजबूत होता है। बस आप और हमें एक दूसरे का साथ देना है। आप जानते हैं, हमने एक पोयम लिखी थी, रास्ता न मिलता हो ऊंची नीची राहें, पर जब मिल थामे एक दूसरे की बाहें, तो फिर कैसी मुश्किल। हाँ, तो फिर कैसी मुश्किल। I love you, Rani. वहाँ गया था, कुछ काम बना? हाँ यार, जॉब तो है पर क्या? पर यार बड़ा क्लरिकल सा जॉब है। सैलरी भी बस 5-7 हज़ार रुपये महीना। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा होता है, लेकिन इतनी कम सैलरी। लेकिन राज यार, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, काम तो करना है, लेकिन वहाँ जहाँ सैलरी थोड़ी ढंग की मिले, तभी तो मैं रानी के बारे में कुछ सोच पाऊंगा, उसे ढंग से रख पाऊंगा। देखिए शेखर, मुझे रानी को दुनिया के सारे सुख देने। आई थिंक आई वेट फॉर अ बेटर जॉब। हाँ ठीक है, कुछ दिन और देख ले, बात की बाद में सोचेंगे। वैसे भी तू इतना काबिल है कि तुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। मासी, मासी। अरे वाह, मासी कहाँ पर है? मासी गई है बाहर काम से। तुझे कुछ चाहिए? अरे हाँ, तू तो दोपहर में दूध पीता है, अभी मंगाती हूँ। आरती, जी एक गिलास दूध ले आ रोहन के लिए। जी अभी लाई। उड़ गए कलकत्ते के महाराज। दोपहर में सोते हैं और शाम को इन्हें दूध का भोग चढ़ाया जाता है। आधा लीटर से ज्यादा यही दूध पी जाता है। वैसे बता रहे, इनके वैसे मेरी एक टाइम की चाय बंद हो गई है। लो, दूध आ गया। दूध। अरे आ गया बेटा। कुछ पिएगा? नहीं? अरे तुझे क्या हुआ? ये दूध का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं है। कितना बदमाश है, रोज तो यही दूध पीता है ना। नहीं, कुछ पानी पानी सा है ये। अरे नहीं बेटा, दिखा, वो तेरी आरती आंटी है ना, उसने इसमें शक्कर कम डाली होगी। अरे हाँ, दूध तो सचमुच पतला है। जा बेटा, बाहर जाके खेल। आरती, ए आरती, हाँ जी। इधर आ। ये दूध में पानी किसने मिलाया? तूने? है, मैं पानी क्यों मिलाने लगी? आरती, झूठ मत बोल। ना बच्चा बेवकूफ बन सकता है और ना ही मैं। अरे भगवान से डर।
बच्चे के साथ बेईमानी कर रही, दूध में पानी डालकर लाई है तू। मैं बेईमान हूँ? बच्चा करे और मैं भुगतूं? अरे बच्चे ने किया क्या? भाभी, आपकी नाराजगी मेरे साथ है, आप बच्चे के साथ क्यों ये सब कर रही हैं? वाह देवर जी वाह, आप ही रह गए थे मुझे सुनाने के लिए। आप भी सुना दीजिए। वैसे बता रहे आपको जो मेहमान है हम पर भारी पड़ रहा है। इस घर में क्या कम लोग नहीं और कम खर्चा नहीं है? ऊपर से इनकी चाकरी भी करो, इनके चौंचले भी उठाओ। भाभी, आपके साथ बात ही करना बेकार है। हाँ भाई, अब मुझसे कोई बात क्यों करने लगा? मुझ में अक्ल कहाँ है? सबको सुनाने के लिए मैं ही तो मिलती हूँ इस घर में। बाई हूँ बाई, बहू कहाँ हूँ इस घर की? ऊपर से इल्जाम भी लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर आरती? इतना जोर से बोल रही हो, सोसाइटी के गेट के बाहर तक तुम्हारी आवाज जा रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ कैसे नहीं? कुछ कैसे नहीं? आरती। और हाँ, आपको भी अगर मुझे कुछ सुनाना है ना तो आप भी सुना दीजिए। वैसे भी इस घर में सब मुझे सुनाते ही रहते। और जब इस घर की चाकरी करते करते मैं मर जाऊंगी ना, ये जो राजमहल सोसाइटी है ना, इसके बीचों बीच मेरी कब्र बना देना और उस पर लिख देना बेचारी आरती। पर आरती, तुझे इतनी बातें करने की जरूरत क्या है? देख रही हो थका आ रहा, ऑफिस से आया है, चुप हो जाना इस वक्त तू। नो, मतलब अपने पति से शिकायत भी नहीं कर सकती मैं। देख लिया आपने? जी आरती, बताओ तो सही बात क्या है? हाँ, क्या हुआ है? बताना क्या है जी? मम्मी जी ने मुझे रोहन के लिए दूध लाने के लिए बोला, सो मैं लेके आई। ऊपर से मम्मी जी मुझे बोल रही है कि मैंने दूध में पानी मिलाया। ऐसा कर सकती हो क्या? कितनी भी किसी की सेवा कर लूं, मुझे तो बदनामी ही मिलेगी। तो सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। हे भगवान, डर जरा उससे, डर भगवान से। इतना झूठ क्यों बोल रही है? तूने दूध में पानी नहीं मिलाया? बेटा मिलाया इसने दूध में पानी। आपने कैसे बात करती है आजकल मेरे साथ? बस माँ प्लीज। प्लीज माँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, बेचारी आरती दिन भर घर के काम में लगी रहती है, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता, सिर्फ शिकायत करता रहता है। और आज दिन भर रानी 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 करता रहता है, इसलिए रानी को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन बेटा वो भी तो घर का काम माँ करती। बस माँ प्लीज। प्लीज माँ, मुझे कुछ मत कहिए, प्लीज माँ। अब मैं आरती का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस बच्चे के लिए आप आरती को डांट रही थी ना, उसके माँ बाप यहाँ आकर हमें कुछ नहीं दे जाते। इस घर में सबकी रिश्तेदारी निभाने का ठेका हम दोनों ने नहीं ले रखा है, हमारी अपनी कोई जिंदगी है। मत कीजिए आरती पर इतना अत्याचार। बेचारी कुछ बोलती नहीं, आप लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। रहने दो जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और सबका मन जीतने की कोशिश भी करूंगी। देखा आपने?
थक के आए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जो झूठ बोलता है ना, भगवान उसे देख लेगा, इंसाफ वही करेगा। चल बेटा, ला। हाथ पैर सही सलामत रखे भगवान ने, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। देख लिया आपने? वैसे बता रहे हैं, जब से मम्मी जी को ये रानी पसंद आने लगी ना, तब से रानी अच्छी हो गई और मैं बुरी। इस राज और रानी के बारे में ना कुछ करना ही पड़ेगा। दस दिन के अंदर अंदर ये राज और रानी इस राजमहल सोसाइटी के बाहर होगी।